हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल मुफ्त शिक्षा पर। तो आज हम पढ़ेंगे टेंस। जैसे कि आप सभी को पता होगा, टेंस 3 टाइप्स के होते हैं, बट बहुत से कम लोगों को पता होगा कि जो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस होते हैं, इसके अंदर भी 4 टाइप्स। सब जैसे कि प्रेजेंट टेंस है तो इसके अंदर भी 4 टेंस होंगे: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और पास्ट में भी 4 टाइप्स के टेंस होते हैं: इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। लास्ट इज फ्यूचर। फ्यूचर में भी 4 टाइप्स के टेंस होते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। प्रेजेंट टेंस शो द करेंट एक्शन दैट इज गोइंग टू बी परफॉर्म्ड. इट हैज 4 टाइप्स विच एंड ब्रीफली डिस्क्राइब हेयर. तो प्रेजेंट टेंस हमारे करेंट एक्शन को शो करता है और ये होते हैं 4 टाइप्स के। तो सबसे पहला जो है वो होता है इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस, जिसका फॉर्मूला यहाँ दे रखा है: सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, मैं रोजाना व्यायाम करता हूँ। बट इस टेंस को हम सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे क्या है? मैं यानी आई। तो हम यहाँ पे आई लिखेंगे। वर्ब क्या है यहाँ पे हमारा? करता हूँ। तो टेक, आई टेक। और यहाँ पे था हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है हमारा व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज। तो इसमें पूरा सेंटेंस बना है आई टेक एक्सरसाइज डेली। बट यहाँ पे आप लोग बोल रहे होगे कि S या ES दे रखा है, बट यहाँ पे S या ES वर्ब के साथ नहीं लगाया। तो S या ES प्लूरल वर्ड्स के साथ नहीं लगता, वो सिर्फ सिंगुलर वर्ड्स के साथ लगता है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, वह पुस्तकालय में एक किताब पढ़ रहा है, यानी कि ही रीड्स अ बुक इन द लाइब्रेरी। तो यहाँ पे S इसलिए लगाया है क्योंकि ही जो होता है वो सिंगुलर वर्ड होता है, बट आई जो होता है वो प्लूरल होता है। यानी कि आई, मैं यानी एक ही होता है, बट ग्रामर के अकॉर्डिंग आई प्लूरल वर्ड माना गया है, इसलिए यहाँ पे S या ES नहीं लगेगा, वर्ब के साथ नॉर्मल रहेगा। और यहाँ पे जो सब्जेक्ट हमारा था वो है सिंगुलर, सो यहाँ पे S लगाया है वर्ब के साथ। सेकंड है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का फॉर्मूला है ये: सब्जेक्ट के साथ इज आर एम लगाना है, फिर वर्ब के साथ ING, फिर ऑब्जेक्ट। अब कैसा होता है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस? तो आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, इस टाइप के होते हैं। जैसे वह फुटबॉल खेल रहा है, मैं एक हाई स्कूल में पढ़ रहा हूँ, या फिर मैं कोई भी काम कर रहा हूँ जो कि प्रेजेंट में हम लोग एक्शन लेते हैं, वही वाले टेंसेज है इसमें भी। वह फुटबॉल खेल रहा है, ही इज प्लेइंग अ फुटबॉल। यहाँ पे क्या दे रखा है? सब्जेक्ट ही इज, और ये हमारा वर्ब है प्ले। प्ले के साथ हमने ING लगाया है क्योंकि वर्ब यहाँ पे शो हो रहा है कि वर्ब के साथ ING लगाना है। और ऑब्जेक्ट है हमारा फुटबॉल। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा, मैं एक हाई स्कूल में पढ़ रहा हूँ। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमने आई के साथ एम लगाते हैं, स्टडी के साथ ING लगाया, और ये हाई स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। तो हम नेक्स्ट टेंस लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम वो लेते हैं, उन्होंने यह रंगीन चार्ट बनाया। अब इसके हेल्प से, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को सॉल्व करेंगे। ही हैज अ मेड दिस कलरफुल चार्ट। ये तो हमारा हो गया सब्जेक्ट ही, और उसकी ही सिंगुलर वर्ड है, तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो जो भी हमारे साथ सिंगुलर होगा तो हैज लगेगा। अगर वर्ड प्लूरल है तो हैव लगेगा। तो ही हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी मेड दिस कलरफुल चार्ट। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे, मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया है। आई हैव कंप्लीटेड माई असाइनमेंट। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, आई के साथ हमेशा हैव लगता है, और कंप्लीटेड ये थर्ड फॉर्म है वर्ब की, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में होता है, इसमें मेनली जो होता है सिंस और फॉर का यूज करते हैं। देखो ये फॉर्मूले में दिखा रहा है सिंस और फॉर,
बट अब आप कहोगे कि सिंस कब लगाते हैं, फॉर कब लगाते हैं। सिंस हम जब यूज करते हैं, सिंस हम जब यूज करते हैं जब हमें टाइम पता होता है। जैसे 1947 में देश आजाद हुआ था, तो हम लिखेंगे सिंस 1947। बट हम ये लिख रहे हैं कि फोर हम जब लगाते जब हमें टाइम का पता नहीं होता, जैसे कि पिछले 2 दिनों। तो पिछले 2 दिनों कौन सा दिन है वो हमें नहीं पता, तो हम उसके लिए फोर का यूज करते हैं। तो आपको डिफरेंस पता चला सिंस और फोर में। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। मैं पिछले 3 दिनों से अपना कार्य पूरा कर रहा हूं। आई हैव बीन कंप्लीटिंग माई असाइनमेंट फॉर द लास्ट 3 days। बट यहाँ पे फोर क्यों लगाया गया, क्योंकि यहाँ पे उसे एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं पता। उसने सिर्फ ये लिखा है मैं पिछले दिनों से अपना कार्य पूरा कर रहा हूं। तो कौन से पिछले 3 दिन ये वो नहीं जानता, तो इसलिए इसने फोर का यूज किया है। अब वही वह 2017 से इस विभाग में काम कर रही है, तो उसे एग्जैक्ट पता है कि वो कब से कर रही है। तो 2017 यानी कि सिंस 2017। ठीक है। अब हमारा सेकंड टेंस है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस एक्सप्रेस दैट एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट। इट ऑल्सो 4 टाइप्स। इट हैज ऑल्सो 4 टाइप्स। के पास्ट टेंस जो होता है वो हमारे पास्ट में जो भी एक्शंस हमने लिए होते हैं उसको दर्शाता है, और ये भी पूरे 4 टाइप्स के होते हैं। तो इसका फर्स्ट है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसका भी फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, बट इसमें वर्ब के साथ सेकंड फॉर्म आती है। ठीक है। तो इस फॉर्मूले के यूज से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो ये एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है ना, उन्होंने असाइनमेंट पूरा किया। सो यहाँ पे सब्जेक्ट है ही, वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म ले रखा है कंप्लीटेड द असाइनमेंट, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैंने वह समाचार पत्र पढ़ा। आई रीड द न्यूज़पेपर। क्योंकि रीड की सेकंड फॉर्म रीड ही होती है, इसलिए यहाँ पे उसने रीड ही लिखा है, कोई चेंजेस नहीं किया। नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। यहाँ पे भी फॉर्मूला दे रखा है, आप फॉर्मूले की हेल्प से एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। वह किताब पढ़ रहा है, यानी कि वह यानी ही इज अ सिंगुलर वर्ड, सो ही के आगे लगाएंगे हम वाज रीडिंग द बुक। बट अगर ये होता जैसे कि वी के साथ हमेशा वर्ड का यूज होता है, क्योंकि वो एक प्लूरल वर्ड है। ठीक है। तो आई वॉज गोइंग टू द पार्क फॉर अ मॉर्निंग वॉक। नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें भी ये फॉर्मूला दे रखा है, इसके हिसाब से इसमें सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, इसमें थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो आई हैड, यहाँ पे हैड का यूज होगा, आई हैड, और ये आपको दिख रहा है फिनिश्ड, ये थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म लगा के आप इस सेंटेंस, इस एग्जाम्पल को कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप फॉर्मूला, इसके अकॉर्डिंग आप एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। ये भी है, सेकेंड एग्जाम्पल भी ऐसे ही सॉल्व करोगे आप। नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें भी पूरा फॉर्मूला वही रहता है, बट इसमें चेंजेस क्या होते हैं, यहाँ पे हैड बीन आता है और सिंस या फोर आता है। जहां पे भी आपको दिखे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी कि वहां सिंस और फोर का यूज होगा और हैड बीन यूज होगा। आप इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल दे रखा है, वह पिछले 2 घंटों से अपना काम पूरा कर रहा था। उसे पता नहीं है वो पिछले 2 घंटे थे कौन से। जब उसे पता नहीं है तो वो फोर का यूज करेगा। अगर उसे पता होता कि मैं सैटरडे से अपना काम कर रहा हूं, तो हम किसका यूज करते, सिंस का। ठीक है। मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा हूँ, यहाँ पे उसे पता है कि वो सुबह से, उसे एग्जैक्ट टाइमिंग पता है। आई हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, यहाँ पे हो रखा है सिंस का यूज। देखो दोनों एग्जाम्पल अलग अलग है, यहाँ पे फोर का यूज दिखा रखा है, यहाँ पे सिंस का। और आप अपना यहाँ पे सिंस का यूज दिखा रखा है और यहाँ पे फोर का। तो दोनों एग्जाम्पल अलग है, आप दोनों एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया है, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ये फॉर्मूले इजीली इन फॉर्मूले से
अपने टेंस कंप्लीट कर सकते हैं। अब आपका आता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस एक्सप्रेस द एक्शन दैट हैव नॉट हैपेंड एट और द एक्शंस दैट विल लाइकली टू हैपन फ्यूचर। इट्स 4 टाइप्स आर डिस्क्राइब्ड हियर। कह रहा है कि फ्यूचर टेंस फ्यूचर में जो होगा उस चीज को दर्शाता है, और ये भी 4 प्रकार के होते हैं। तो आइए जानते हैं हम ये कौन से 4 प्रकार होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जैसे कि अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे दे ही रखा है। अब फ्यूचर में हम यूज करते हैं विल और शैल। विल और शैल का यूज होता है। विल आपका सिंगुलर्स के लिए होता है और शैल आपका प्लूरल के लिए होता है। एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, मैं टहलने के लिए पार्क में जाऊंगा। यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, तो इसमें विल शैल का प्रयोग होगा। और आई के साथ हमेशा शैल का प्रयोग होता है। आई शैल गो टू द पार्क फॉर अ वॉक। इस फॉर्मूले के उससे सब्जेक्ट आपका हो गया आई के साथ आप विल या शैल लगाएंगे, तो आई के साथ हमेशा शैल आता है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है पार्क, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये दे रखा है, इसके हेल्प से आप इसको मतलब सॉल्व कर सकते हैं। वह अपना कर्तव्य निभाएंगी, यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी विल और शैल का यूज होएगा। सी विल परफॉर्म हिज ड्यूटी। तो नेक्स्ट सेकंड है आपका फ्यूचर में फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। अब जब कंटिन्यूस की बात हो रही है तो हमेशा आपको पता है जहां कंटिन्यूस की बात होती है वहां वर्ब के साथ आईएनजी का यूज जरूर होता है। तो यहाँ पे भी शैल और विल का ही प्रयोग होगा, बट विल और वी, शैल और विल का यूज तो हो रहा है बट उसमें कुछ ऐड भी है। यहाँ पे शैल भी विल भी, सब्जेक्ट यहाँ पे दे रखा होगा, विल भी या शैल भी यूज करिए, वर्ब के साथ आईएनजी लगाओ, ऑब्जेक्ट। सिंपल है बहुत। वह फुटबॉल खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल। यहाँ पे देख रहे हैं आप विल बी का यूज किया गया है और आईएनजी का, ठीक है। हम खाना खा रहे होंगे, वी शैल बी ईटिंग द मील। यहाँ पे शैल बी का यूज किया है। शैल बी का यूज इसलिए किया है क्योंकि वी सब्जेक्ट है, यानी कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो शैल बी यूज करेंगे हम। और अगर सिंगुलर होता तो विल बी। तो नेक्स्ट टेंस की तरफ बढ़ते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब परफेक्ट में हमारा हम जो भी टेंस अगर हमारा परफेक्ट होता है तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ सिर्फ विल हैव का प्रयोग होता है, शैल का प्रयोग नहीं होता। यूज एग्जाम्पल है, उसने फुटबॉल खेला होगा, ही विल हैव प्लेड फुटबॉल, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला दे रखा है ना आपको, आप एग्जाम्पल को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, ही आपका हो गया सब्जेक्ट, विल हैव यूज करना था तो विल हैव ये हो गया, थर्ड फॉर्म है प्लेड, ऑब्जेक्ट है ये। ऐसे ही आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा। अब हम करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब यहाँ पे आपका फिर से सिंस और फोर का यूज होगा। पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ कि सिंस का यूज जब होता है जब हमें एग्जैक्ट टाइमिंग पता होती है, और फोर का यूज तब होता है जब हमें एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं पता होती, ठीक है। एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, वह 50 मिनट से अधिक समय से फुटबॉल मैच देख रहा है, यानी कि उसे पता नहीं एग्जैक्ट टाइमिंग है क्या, 50 मिनट से पहले नहीं पता ना। तो ही विल हैव बीन वॉचिंग, जैसे कि सब्जेक्ट हो गया ही, और विल हैव बीन लगाना है तो विल हैव बीन, वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है, वॉच हो गई हमारी वर्ब, इसके साथ हमने लगाया आईएनजी। द फुटबॉल ऑब्जेक्ट, मैच, 4 हमें टाइमिंग नहीं पता तो हम लगाएंगे 4 और 50 मिनट्स। अब हम बात करेंगे पास्ट फ्यूचर टेंस। पास्ट फ्यूचर टेंस के एग्जाम्पल देख लें। मैंने कहा कि मैं 1 घंटे में निकल जाऊंगा, तो इसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई टोल्ड दैट वुड लिव इन 1 आवर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पास्ट फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, यानी कि इसका भी फॉर्मूला ये दे रखा है। एग्जाम्पल आपको दे रखा है कि पास्ट फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होता कैसे है।
मैंने कहा कि मैं दिन भर आपका होमवर्क करता रहूंगा. आई टोल्ड दैट आई वुड बी डूइंग माई होमवर्क ऑल डे लॉन्ग. सो आप भी इस फॉर्मूले के यूज से अलग अलग तरह के सेंटेंसेस को सॉल्व कर सकते हैं. पास्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका भी है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वुड, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव, या फिर वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अब आप यहाँ पे यूज करके इस फॉर्मूले को, इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते. उसने कहा कि वह अपना काम पूरा कर लेगी, तो यानी कि शी हमारा हो गया सब्जेक्ट, सेड हो गया हमारा, शी सेड दैट शी वुड हैव कंप्लीटेड हर असाइनमेंट. तो वुड हैव इसलिए यूज किया है क्योंकि सी के साथ, सी हमारा सिंगुलर वर्ड है, यानी कि हमारा सब्जेक्ट ही सी यानी कि सिंगुलर है, सो वुड हैव का यूज करेंगे. कंप्लीटेड यानी कि थर्ड फॉर्म, हर असाइनमेंट, दिस इज ऑब्जेक्ट, राइट. अब नेक्स्ट टेंस है हमारा पास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. इसका ये फॉर्मूला है. आप चाहें तो इस फॉर्मूले को यूज करके यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं, फिर भी मैं आपको इसको सॉल्व करके बताती हूँ. उन्होंने कहा कि मुझे उस समय तक या यहाँ 2 घंटे तक काम करना चाहिए, यानी कि यहाँ पे भी सिंस और फोर का यूज होगा. ये हमारा लास्ट टेंस है, तो आप ध्यान से देखें. उन्होंने कहा कि मुझे उस समय तक यहाँ 2 घंटे तक काम करना चाहिए था, यानी कि यहाँ पे भी हमें टाइमिंग एग्जैक्ट पता नहीं है, तो फोर का यूज करेंगे हम. जैसे कि देख रहे हैं आप, यहाँ फोर है. सब्जेक्ट, ये फॉर्मूला है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा ही है, ही शेड दैट. सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे आई है, आई शुड हैव बीन. यहाँ पे आई प्लूरल वर्ड है, तो प्लूरल के लिए हमेशा शुड का यूज होता है, तो यहाँ पे यूज किया शुड हैव बीन. वर्किंग यानी कि वर्ब है, सिंस या फोर लगाएंगे, फोर लगाएंगे क्योंकि हमें टाइमिंग पता नहीं है. 2 hours बाय दैट टाइम. ठीक है, तो आपके सामने यहाँ पे फॉर्मूलेस दे रखे हैं. कुछ समझ ना आया हो तो इन फॉर्मूलेस को देख के इनका यूज करें और अपने टेंसेस, अपने इंग्लिश को परफेक्ट बनाएं. और ये वीडियो यहीं कंप्लीट होती है. इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर पूछ सकते हैं. धन्यवाद.